जी आज टुडे 7 मार्च आज हमने तबस्सुम के कहने पे और एक्सप्लेन करेंगे जो कल हमने केस किया था उसके बारे में। तबस्सुम क्या पूछना चाहती हो आप? आप मुझे ये बताएं कि वो जो पुलिस होती है झूठी एफआईआर करवाती है और लोगों को मार देती है, बोलती है हमने पुलिस मुकाबला किया है। तो फिर जो वकील होता है तो फिर वो कैसे केस सॉल्व करता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी देखिए जी, पुलिस है जब किसी दुश्मनी में या क्राइम कंट्रोल के नाम पे गरीब लोगों को पकड़ देती है, खास करके गरीब हो गए, और उनको पकड़ के उन पर गोलियाँ मार देती है, हाफ फ्राई फुल फ्राई, ताकि वो ये होता है ताकि वो अपने प्रमोशंस के लिए करते हैं या क्राइम कंट्रोल करने के लिए करते हैं या किसी के कहने पे कर देते हैं। तो और जब ये केस होता है, एफआईआर होती है, वो सारे एविडेंस जो होते हैं वो बड़े तरीके से करते हैं ताकि कोर्ट भी इनको सज़ा दे दे। अब लिहाजा आपको पता है इन केसों में जब तो फिर क्या होता है, ताकि पुलिस ने एफआईआर कर दी, चालान पर पेश कर दिया, पकड़ के कोर्ट में कर दिया। जज साहब को बोलते हैं जज साहब इन्होंने तो हम पर हमला किया था, पुलिस पे हमला किया था, गोलियां लगाई थी, तो हमने जवाबी फायरिंग किया इनको और इनको जख्मी भी कर दिया और गिरफ्तारी उनको ऑन द स्पॉट पकड़ा। तो जज बोलते अच्छा बहुत बेहतर काम किया है। तो जज साहब बोलते चलो ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, हर चीज़ कराओ। अब उसकी कोई सुनता नहीं है, वो जिस पे होता है, जिस पे गोली लगी होती है, अब वो जाहिर सी बात है जिसको इंसान को गोली लग जाती है तो उसकी जो सेकंड ज़िंदगी होती है, जब उसको कोई सुनने वाला नहीं होता नहीं, उसके बाद पैसे होते हैं किसी वकील को फीस देने में लिए, और हर पेशी पे वकील साहब को होता है भाई कोई फीस तो दो ना, उनकी कोई सुनने वाली बात होती है। अब जिसको टांगों में गोली लगी हुई है, जेलों में सड़ रहा है, अब उसकी कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई इनको वकील मिल गया मिसाल के तौर पर, तो वकील का क्या काम है पता है, वो लॉ ऑफ एविडेंस के तहत सारा इन्वेस्टिगेशन करेक्ट करेगा, सारा बयान लेगा, पुलिस अरेस्ट, मेमो ऑफ अरेस्ट, एफआईआर 161 सीआरपीसी सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा। वो अपनी बारी का वेट करता है। जब जज साहब पुलिस वालों को बुलाते हैं, हाँ भाई क्या हुआ था, कब हुआ था मुकाबला, कैसे हुआ था और कहाँ पर हुआ था और आपने क्या क्या किया, वो जब अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है सेशन जज के पास और मजिस्ट्रेट के पास, तो उसकी सज़ा पक्की होती है, तकरीबन पक्की होनी है, 10 साल सज़ा लगने वाली होती है। सिर्फ वो वहाँ पर वाहिद वकील होता है जो उस सज़ा को ख़त्म करवा सकता है, वो उसको बाइज़्ज़त बरी करवा सकता है। अब वकील होना उधर ज़रूरी नहीं इतना, मगर वो वकील सवाल जो करता है, वो चंद सवाल करता है उनकी बातों से, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। और जिस वकील ने क्रॉस एग्जामिनेशन आ गया, क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब आपने जितने बयान दिए एफआईआर के वक्त, 161 सीआरपीसी इन्वेस्टिगेशन के वक्त, जज साहब के सामने आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है, तो आप पुलिस मुकाबला हुआ है, हाफ फ्राई हुआ है, एक्स्ट्रा जुडिशियल जिसको टॉर्चर कहते हैं, मर्डर कहते हैं, आपने सवाल क्या करने हैं, तो लॉ ऑफ एविडेंस में ये चीज़ होती है। तो उसमें क्या होता है, सारे स्टेटमेंट करके आप हर चीज़ को आपने इनकार करना है, तो पूछना है तो भाई आपको कब पता चला ये डकैत जा रहा था, जिसको आपने डकैत बनाया वो जा रहा था, और कि क्या टाइम हो रहा था, आपने उसको रोका, आपने हवाई फायरिंग की, आपने डायरेक्ट उस पर फायरिंग की। पुलिस का मौक़िफ़ ये होता है उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की तो उसकी जवाबी फायरिंग हमने की, पुलिस का ये होता है मौक़िफ़। तो ठीक है भाई, आपको कोई गोली या आपकी पुलिस मोबाइल को कोई गोली या किसी की प्रॉपर्टी को कोई गोली लगी हो या किसी पब्लिक को गोली लगी हो या किसी का नुकसान हुआ तो कैसा कोई हुआ? ये सब नहीं हुआ। क्या आपने उनको रोकने के लिए हवाई फायरिंग की? बोलता है वो हमें हवाई फायरिंग नहीं। जो कल मैंने केस लगाया था, मैंने कहा था जब उसको पकड़ा था आपने वहाँ पर कितना टाइम गुजारा, 1 घंटा गुजारा, उसमें क्या क्या किया आपने? उनको मैंने अरेस्ट किया था, उसको हमने पकड़ा था और उसको सर्च किया था और पुलिस मोबाइल कॉल किया था, तो सारी एंट्रीज पेश, क्या आपने वो थाने में गश्त के लिए निकले थे, क्या आपने एंट्री पेश की? उन्होंने कहा नहीं पेश की। फिर दूसरा सवाल होता है, क्या आपने जिसको गोली लगी थी आपने थाने को बताया था 15 को या वायरलेस मैसेज? जहाँ बताया था, मगर उसका कोई जिक्र आपने अपने किसी भी स्टेटमेंट में नहीं दिया, जहाँ नहीं दिया हमने। फिर हम पूछते हैं जब ये बंदा इसको जना लेके गए थे, जना हॉस्पिटल में उसको जो गोली लगी होती है, क्या आपने एफआईआर जना का लेटर आने के बाद की या पहले की? बोलता लेटर आ गया उसके बाद एफआईआर की। मगर जो एफआईआर का रिकॉर्ड जो होता है वो होता है मौके वाक़या से आ गए, थाने आ गए और तुरंत एफआईआर लिख ली। अब जो टाइम होता है ना, जो अक्यूज़ होता है, जो गरीब होता है, जिसको पकड़े थे, उसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देखता है 1 घंटे में आपने एफआईआर भी कर दी, पकड़ भी लिया, अरेस्ट भी कर लिया और थाने में ले गया, उसकी एफआईआर भी कर दी 1 घंटे में। मगर ऐसा क्या होता है, हमने पूछते हैं एक मिनट का हिसाब लेते हैं, सवाल जवाब ऐसे करते हैं। फिर बोलता है मुकाबले के दौरान स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट वाले आए थे, भाई उन्होंने आए थे, उन्होंने कोई आपको लेटर दिया, क्या आपको वो लेटर एफआईआर के पहले मिला था? तो इस तरह की चीज़ें ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा सवाल करें आप, सारे गवाह को टेस्टिफाई करना होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है। देखिए जी, जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाती है 173 सीआरपीसी तक,
उसमें लिस्ट ऑफ विटनेस दिए जाते हैं 8, 5, 10 विटनेसेस। तो वो तो प्रोसिक्यूशन साइड का होता है, वो कितना चलाना चाहती है, 5, 3, वो उनके डिपेंड करता है। कुछ विटनेस वो गिव अप करती है, वो बोले हमें नहीं चलाना है। तो हर बंदे से सेम टू सेम क्वेश्चन करने पड़ते, क्वेश्चन से उनसे सेम टू सेम क्वेश्चन करना पड़ता है। अब आप एक बात करोगे, एक दूसरा विटनेस दूसरी बात करेगा, तीसरा विटनेस तीसरी बात करेगा, जज बोलेगा कर क्या रहे हो? कि 4 बंदे बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग टाइमिंग की बात करेंगे, मैं क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो अलग अलग बात करें, तो क्या होगा, शक पैदा हो गया। शक पैदा होता है तो उसका फायदा हमेशा अक्यूज्ड जो केस में नॉमिनेट होता है उसको दिया जाता है। तो आप बताएं इस मुकदमे में अगर कितना टाइम लगना चाहिए? तो मुकदमे में कितना टाइम लगना चाहिए? वैसे अगर आप अदर साइड, अगर जज साहब जब एविडेंस के लिए रखते हैं, महीने में 30 डेज हो जाते हैं, 15 दिन चालान आ जाता है। अगर कोई डिले होती है, कोई फॉरेंसिक होता है, कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, वो सारी चीज़ आती है, तो महीने में अंदर चालान चलना चाहिए, मगर चलता नहीं है। तो वकील पे डिपेंड करता है, वो जज साहब को रिक्वेस्ट करें ताकि कस्टडी जो जेल में है तो केस उसका जल्द से जल्द चलाया जाए। वो जो पकड़ा हुआ है बंदा, वो अपने हक में कुछ गवाही दे सके जब पुलिस वाले का वो मुकम्मल हो जाए, गवाही मुकम्मल हो? हाँ, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड। अक्यूज की जो एफआईआर में होता है, जिसको पुलिस पकड़ती है, तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड। तो जैसा पूछते हैं क्या आपने अपने हक में कोई शवाहिद या एविडेंस या कोई गवाह पेश करना चाहती हो, पुलिस वाले आपसे क्यों पकड़ा? वो बोलता है मेरा काम नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, ये तो उस पुलिस वाले से पूछे आप, उन्हें मुझे क्यों पकड़ा। क्या वो साबित कर सकते हैं कोर्ट में हर चीज़ जितना उन्होंने एफआईआर में बताया, जो स्टेटमेंट दिया है? अगर वो साबित करते बेशक मुझे सजा दें, क्योंकि अगर वो अक्यूज बोलेगा हाँ मैं पेश करूंगा, तो फिर साबित उसको करना पड़ता है, जो मुलजिम होता है, जो अक्यूज होता है, उसको साबित करना पड़ता है। वो पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम साबित करना है। तो वो नहीं पूछता, वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, वो बोलता है मैं अपने हक में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो पुलिस ने कहा है उसकी रोशनी में आप फैसला करें मेरा। थैंक यू। ज़रा आपने क्या सवाल है आपको? बच्चे, अगर कोई ऐसा एफआईआर हुआ है जहाँ पर बच्चे अवेलेबल हैं, हाँ बच्चे भी आ सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं, तो उस टाइम इस जगह पे पापा हमारे साथ था, जब हमारा भाई हमारे साथ था, पुलिस झूठ बोल रही है, तो वो भी गवाही दे सकते हैं। हु मे टेस्टिफाई, आर्टिकल 3 कानूनी शहादत। और कोई सवाल? तो ज़रा और कोई सवाल? और कोई सवाल? अच्छा, थैंक यू सो मच।